अब हो सकता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर तमाम तरह की बातें जो हैं, हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनसे और जानते हैं। हिमांशु, सबकी नजरें इसी बात पर है, ये जो बैठक हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, कि क्या क्या आज इसमें फैसले लिए जा सकते हैं, किन किन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा होगा? जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी उसके अंदर सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों की रिपोर्ट देंगे कि उनके प्रदेशों में उनकी राज्य सरकार के अंदर कितनी सिचुएशन जो है कैसी है और क्या स्थिति है और किस तरीके से वो फेज वाइज खोलने के लिए तैयार है या नहीं है। लेकिन सभी मुख्यमंत्रियों की तरफ से, ज्यादातर मुख्यमंत्रियों की तरफ से अपील की गई है कि लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। अगर हम देखें तो उड़ीसा और पंजाब ने इसको 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। राजस्थान सरकार की जो टास्क फोर्स बनी थी और जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो है वो भी रिकमेंड किया है कि जो है 30 अप्रैल तक जो है लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये मान के चला जा सकता है कि सभी राज्य सरकार की तरफ से कहा जाए कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए जी। लेकिन अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट और अहम बात सामने निकल कर आ सकती है। आपको जरा हम की ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि दरअसल इस वक्त क्या अपडेट है, यानी कि हमारे देश में इस वक्त कैसे हालात हैं, क्या आंकड़ा है, कहां से कहां तक ये संक्रमण फैल गया है। लेकिन उससे पहले देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये रहेंगे मुद्दे। लॉकडाउन पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात होगी। ये हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात हो रही है लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर बातचीत, कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्रियों से बातचीत में संपूर्ण लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। यह हो सकता है कि पूरे देश में जिस तरह से लॉकडाउन है उसे आगे बढ़ाया जाए। कोरोना प्रभावित हॉटस्पॉट की सील बंदी पर भी मुख्यमंत्रियों से चर्चा हो सकती है। कई राज्यों ने कोरोना संक्रमित हॉटस्पॉट को सील कर दिया है, यानी लॉकडाउन और साथ ही उस पर सील भी कर दिया है, यानी कि और कड़ाई, डबल शील्ड की बात, एक तरह से डबल लॉकडाउन की बात। पंजाब और उड़ीसा ने भी लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में कांग्रेस शासित जो राज्यों में भी लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार हो रहा है, जो बाकी और कांग्रेस शासित राज्य हैं। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर भी सख्ती है, हो सकता है चर्चा हो सकती है। तबलीगी जमात में हिस्सा लेने वालों की तलाश संबंधी मुद्दों पर भी बात हो सकती है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कि छिपे हुए हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना की रफ्तार आपको बता दें कि यहां पर बढ़ती जा रही है, जो कि एक चिंता का सबब है। पहली बार एक दिन में कोरोना के मामले 1000 से ज्यादा बढ़ गए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में भी कोरोना की तेजी बरकरार है। अठारह दिन से लॉकडाउन है, देश बंदी है, शहर शहर सन्नाटा पसरा है, सड़कें सूनी हैं, लोग घरों में सिमटे हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार कम नहीं हो रही है। 24 घंटे में ही कोरोना वायरस से 40 लोगों की मौत हो गई। पहली बार एक दिन में 1000 से ज्यादा मामले भी जुड़ गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल से आज तक 1035 नए लोग इस महामारी की चपेट में आ गए। भारत में अब तक कोरोना के 7447 मामले हो गए, जिनमें 6565 लोग एक्टिव हैं। वहीं अब तक 239 लोगों की मौत हो गई, जबकि 642 लोग ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली का हाल बेहाल है। यहाँ कोरोना की रफ्तार में और तेजी आई है। हॉटस्पॉट की सीलबंदी के बाद भी यहाँ आंकड़ा 1000 के करीब पहुंच गया, जिनमें 13 की मौत हो चुकी है। देखिएगा, अब सबका 100% कहना तो मुश्किल है, पर बहुत सारे लोगों को हम कर चुके हैं। कुल मिला के मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे क्वारंटाइन में ही 2600-2700 लोग टोटल हैं, जो डायरेक्टली 1800 लोग तो वहाँ से उस दिन रेस्क्यू किए गए थे। उसके बाद अलग अलग दिल्ली की कई जगह से निकाले गए। 700 करीब वो लोग हैं, 550 लोग हॉस्पिटल्स में हैं। तो 3000 से ज़्यादा लोगों को इस तरह से रेस्क्यू किया जा चुका है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी कोरोना की तेजी बरकरार है। यूपी में कुल 431 मामले हैं, जिनमें ज्यादातर नोएडा और मेरठ से हैं।
नोएडा में 22 हॉटस्पॉट पूरी तरह से लॉक हैं। सबसे बुरे हाल महाराष्ट्र के हैं, जहां देश में सबसे ज्यादा 1574 कोरोना पॉजिटिव हैं। यहां मरने वालों की संख्या भी सबसे ज्यादा 110 है, जबकि अब तक 188 बीमार ठीक हो चुके हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई ने महाराष्ट्र की तस्वीर और बिगाड़ी है। मुंबई कोरोना का केंद्र बन गया है, जहां अकेले 1000 से ज्यादा मामले हैं, जबकि 64 मौत यही हुई है। डर इस बात का भी कम्युनिटी में ये वायरस न फैल जाए। धारावी झुग्गी झोपड़ी इलाके में 5 पॉजिटिव मिलने के बाद ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है, ताकि लोग घरों में ही रहें। मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में हमने मैक्सिमम टेस्ट किया है, यानी कई राज्यों में इतने टेस्ट नहीं हुए जितना हम सिर्फ मुंबई में कर रहे हैं। हमारे टेस्ट को बढ़ाने की संख्या इसीलिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को डिटेक्ट कर पाए, उनको क्वारंटीन कर पाए, उनको आइसोलेशन की जरूरत है आइसोलेशन में डाला जाए या उनके ऊपर इलाज करा जाए। मुझे लगता है यही एक रास्ता है कि अब जो है इनको एरिया में रख के उनको कब किया जाए, उनकी तपासनी की जाए और तपासनी के माध्यम से उनके ऊपर इलाज किया जाए। राजस्थान और मध्य प्रदेश नए एपिसेंटर बनते जा रहे हैं। दोनों राज्यों में तेजी से वायरस फैल रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 435 तक पहुंच गई है, जिनमें 33 की जान जा चुकी है। इंदौर तो यहां कोरोना का अड्डा बन गया है, जहां अकेले 30 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार का सिवान जिला कोरोना के एपिसेंटर के तौर पर सामने आया है, जहां राज्य के कुल 60 मामलों में से 29 कोरोना के मरीज हैं। दिल्ली से चिराग गोठी, मध्य प्रदेश से रवीश पाल सिंह और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और लॉकडाउन का आज 18वां दिन है। लॉकडाउन के साथ कई राज्यों के जिलों के हॉटस्पॉट में हुई सीलबंदी का तीसरा दिन। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के। ऐसे में अब एहतियातन जो एरिया थे, शुरुआत में 20 एरिया सील किए गए थे, फिर 25 और अब 30 एरिया जो है वो सील कर दिए गए दिल्ली के। इस वक्त जो नया एक एरिया सील किया गया, मैं वहां पर मौजूद हूं, नबी करीम इलाका इसको कहा जाता है, इसको भी सील कर दिया गया। आप देखिए बैरिकेड शुरुआत में ही लगा दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं हो रही है। तो जाहिर तौर पर लॉकडाउन जो है अब ये कहा जा सकता है कि एक्सटेंड होगा नहीं, ये अब आने वाले दिनों में यानी पता चल जाएगा। लेकिन साफ है कि आज मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक भी है, तो देखना होगा क्या डिसीजन निकल कर आता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुरानी दिल्ली के चांदनी महल इलाके में। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से कल देर रात के वक्त अगर कहा जाए तो 5 और इलाकों को सील करने का आदेश जो है वो दे दिया गया था। उसमें सेंट्रल दिल्ली का चांदनी महल इलाका भी शामिल है, जिसको अब दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी को भी अंदर और बाहर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। जो व्यक्ति बाहर से आने के लिए आना चाहता है तो उससे बाकायदा पूछा जाता है, जानकारी ली जाती है, उसके बाद ही उसको बाहर आने की इजाजत जो है वो दी। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने और सख्ती शुरू कर दी है। पहले सरकार ने आदेश दिया था कि 9:30 से सुबह 6 बजे के बीच ही जिन कर्मचारियों को इजाजत है वो काम पर जा सकते हैं और सड़कों पर नहीं रह सकते। इस बीच सरकार ने जो सील किए हुए उत्तर प्रदेश के इलाके हैं वहां पर सख्ती और बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। इलाके के भीतर को पहले भी बाहर लोगों को आने जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब स्वास्थ्य कर्मियों को भी जांच के बाद जाने दिया जा रहा है। और लखनऊ समेत तमाम जिले जो हैं, 15 जिले हैं जहां पर हॉटस्पॉट है, वहां पर सघन सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। सिविक एजेंसीज और साथ ही साथ स्वास्थ्य की जो टीमें हैं वो लगातार कर रही हैं, क्योंकि आज सुबह भी लखनऊ में 6 और मामले बढ़ गए। इसके साथ ही करीब 450 लगभग मामले हो गए हैं। महाराष्ट्र अभी भी उन राज्यों में से बना हुआ है जो वर्स्ट हिट राज्य है कोरोना वायरस के लिए। टोटल 1574 केसेस स्टेट में इस समय रिपोर्ट किए जा चुके हैं, पॉजिटिव केसेस जो है कोरोना वायरस के, जिसमें से 1008 केसेस सिर्फ मुंबई में है। अगर हम डेथ्स की टोटल बात करें, टोटल 110 डेथ्स स्टेट में रिपोर्ट की जा चुकी हैं, जिसमें से 64 डेथ्स सिर्फ मुंबई में रिकॉर्ड की गई हैं। 10 मौतें मुंबई में इन द लास्ट 24 आवर्स रिपोर्ट की गई हैं और 13 मौतें पूरे स्टेट में से रिपोर्ट की गई हैं। इन द लास्ट 24 आवर्स टोटल 210 पॉजिटिव केसेस आए हैं महाराष्ट्र में। मीनवाइल जो स्टेट गवर्नमेंट और बीएमसी ऑफिशियल्स हैं वो हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे कि स्प्रेड कोरोना वायरस का ग्राउंड पे रोका जा सके। और अब आपको दिल्ली की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर दिलशाद गार्डन की, जहां इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, तो दूसरी तस्वीर सदर बाजार के हॉटस्पॉट इलाके में सीलबंदी का खुलेआम उल्लंघन किस तरह से हो रहा है उसकी तस्वीर देख लीजिए। अब ऐसे कोरोना को मात हम कैसे देंगे, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। एक तरफ लगातार सरकारें लगी हुई हैं कि किस तरह से हम लॉकडाउन को और आगे बढ़ाएं, चिंता का सबब बना हुआ है हर किसी के लिए, और ये तमाचा है उन लोगों के मुंह पर भी
जाहिर सी बात है, जो एक तरफ लोग पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का और दूसरी तरफ देखिए ये किस तरह से कर रहे हैं लोग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।